नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। देश में मानो इन दिनों धर्म से जुड़े मामलों को लेकर विवाद की बयार सी बह रही है। ताजा मामला द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक छठवें ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर से जुड़ा हुआ है, जिसे असम सरकार ने एक विज्ञापन के जरिए अपने यहां असम में होने का दावा किया है। ऐसे में अरसे से पुणे के पास पूजे जा रहे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की पूजा को लेकर शिव भक्तों के बीच कंफ्यूजन पैदा हो गया है। ये विवाद शुरू कैसे हुआ, सबसे पहले तो ये जानिए। असम सरकार ने मंगलवार को देश के अखबारों में विज्ञापन जारी कर भीमा शंकर मंदिर असम में डाकिनी पहाड़ी पर होने का दावा करते हुए महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया। द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक भीमा शंकर की आराधना के लिए भले ही शिव भक्त महाराष्ट्र के पुणे नगर में स्थित उनके मंदिर जाते हैं, बावजूद इसके भीमा शंकर के महाराष्ट्र में होने पर असम के लोग सवाल उठाते रहे। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में स्थित भीमा शंकर असली ज्योतिर्लिंग नहीं है। अब इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई। असम सरकार कह रही है कि डाकिनी में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है। महाराष्ट्र सरकार कह रही है पुणे के पास भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है। अब महाशिवरात्रि से पहले भगवान शंकर के एक शिवलिंग को लेकर यह अब एक नया विवाद है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग विवाद को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने ट्विटर पर असम सरकार की आलोचना की। सुले ने कहा कि शंकराचार्य ने अपने बृहद रत्नाकर स्तोत्र में भीमा शंकर का जिक्र किया है और उसमें साफ साफ लिखा है कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग भीमा नदी और डाकिनी के जंगलों का उद्गम स्थल है। इसलिए पुणे का भीमा शंकर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसलिए भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को लेकर पुराण क्या कहता है, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। अब भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। कुंभकर्ण के पुत्र भीमा से जुड़ा है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। भीमा भगवान राम का वध करना चाहता था। भगवान शंकर ने भीमा से युद्ध कर उसका वध किया। जहां उन्होंने वध किया वहीं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग बना। अब शिव पुराण के 1 से 20 तक के अध्याय और 21 में श्लोक 1 से 54 तक भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा बताई गई है। इसके अनुसार भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग कामरूप राज्य के पर्वतों के बीच स्थापित है। पुणे के पास स्थापित मंदिर में भगवान शंकर का शिवलिंग काफी मोटा है और इसीलिए इसे मोटेश्वर महादेव भी कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज ने करवाया था। फिर 18वीं शताब्दी में नाना फडणवीस ने इसके शिखर का निर्माण करवाया। इतिहास के पन्नों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि शिवाजी महाराज ने यहां भक्तों को दर्शन के लिए कई प्रकार की सुख सुविधाएं भी मुहैया करवाई थी। और वहीं डीबी पार डील में बैकफुट पर आए अदानी 7,017 करोड़ रुपए में खरीदने वाले थे। डीबी पार डील 29 सितंबर 2022 को सीसीआई ने अदानी को दी थी हरी झंडी। 31 अक्टूबर 2022 तक अदानी को पूरा करना था यह सौदा। अंतिम बार इसे बढ़ाकर किया था। 15 फरवरी 2023 अदानी पार बन जाती सबसे बड़ी निजी पार कंपनी। और इस बीच हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से अदानी को नुकसान हुआ। अदानी पार ने डील एक्सपायर होने की एक्सचेंज को सूचना दी। इस डील के खत्म होने से अदानी पार को झटका लगा। अदानी पार के पास 5 राज्यों में थर्मल पावर एसेट्स हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों के बारे में आपको बता दें। अमूल के खिलाफ चीनी साजिश रची जा रही है, ऐसा खुद कंपनी ने खुलासा किया है। कंपनी के मुताबिक सोशल मीडिया पर अमूल के खिलाफ भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। कंपनी ने एक स्टेटमेंट जारी कर लिखा है कि अमूल बटर की चीन में पैकिंग को लेकर सोशल मीडिया पर फेक मैसेजेस सर्कुलेट किए जा रहे हैं, जो बिल्कुल गलत हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि अमूल बटर की दोनों पैकिंग असली हैं और भारत में ही बनी हैं। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक
सभी नए डेयरी प्रोडक्ट्स पर पैकिंग के फ्रंट पर ये वेज लोगो जरूर लगाया जाता है। अमूल कंपनी का भ्रामक प्रचार करने के लिए नए और पुराने पैक के आधार पर गलत सूचनाएं दी जा रही हैं और कस्टमर्स का अमूल से मोह भंग किया जा रहा है। हमारी कंपनी ने श्रीनगर के उस शख्स को लीगल नोटिस भिजवाया है जो इस फेक न्यूज़ में संलिप्त हैं। हम अपील करते हैं कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। और अब खबर दिल्ली से, जहां प्रधानमंत्री संग्रहालय में पीएम नरेंद्र मोदी को समर्पित गैलरी तैयार की गई है। ये गैलरी मार्च के अंत तक जनता के लिए खोल दी जाएगी। खास बात यह है कि इस गैलरी में प्रधानमंत्री के बचपन के व्यक्तिगत अनुभवों को भी प्रदर्शित किया जा रहा है। साथ ही गैलरी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर पीएम के विचार, गरीबी उन्मूलन और विकास के लिए उनके प्रयासों पर भी प्रकाश डाला जाएगा। एक और बात जो खास है वो ये है कि इसमें मां हीराबेन के लिए विशेष सेक्शन होगा। सूत्रों ने बताया है कि उज्ज्वला योजना के बारे में मोदी की दृष्टि और हजारों ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर की पेशकश उनकी मां को मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते देखने से आई थी। पीएम गैलरी की खासियत ये भी है कि हर गैलरी में पूर्व प्रधानमंत्रियों के व्यक्तित्व के कुछ अंश भी प्रदर्शित किए गए हैं। तो मोदी के बचपन के अनुभव भी इस गैलरी में प्रदर्शित होंगे। क्या खासियत है इस गैलरी की, वही जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित है ये गैलरी, जो कि तैयार की गई है और मार्च के अंत तक जनता के लिए ये खोल दी जाएगी। प्रधानमंत्री के बचपन के व्यक्तिगत अनुभव इसमें प्रदर्शित किए जाएंगे। गैलरी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर पीएम के विचार, गरीबी उन्मूलन और विकास के लिए उनके प्रयासों पर भी प्रकाश डाला जाएगा।